ईडी की रिमांड में 5 दिन और रहने के आदेश अदालत ने जारी कर दिए हैं। यानी मनीष सिसोदिया अब 22 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। ये गाड़ियां इन्हें लेकर पूरा काफिला मनीष सिसोदिया को लेकर यहां से रवाना हो गया है और अब यहां से रवाना होने के बाद मनीष सिसोदिया सीधा ईडी के हेडक्वार्टर जा रहे हैं। वहां पर अगले 5 दिन वो ईडी की हिरासत में रहेंगे, जहां पर कई लोगों के नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अदालत को बताए हैं कि इन सारे लोगों से कन्फ्रंटेशन कराना है, बहुत सारे दस्तावेजों पर बात करनी है। कई सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया ढंग से दे नहीं रहे हैं, यानी साफ साफ नहीं बता रहे हैं। लिहाजा उन बाकी अन्य आरोपियों के साथ उनका आमना सामना करवाना जरूरी है और तभी शायद कुछ काम की चीजें निकल पाएंगी और इस घोटाले का पर्दाफाश हो सकेगा, जिसमें उन्होंने कई नाम दिए हैं और ये कहा है कि उन्हें 7 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल उन्हें 5 दिन की ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। जबकि आज हुई सुनवाई में ईडी ने यह कहा कि जिस फोन के टूटने की बात हो रही है, फोन बदला गया, उसमें ये उस समय ही क्यों हुआ जिस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पूरे घोटाले की जांच के लिए बात कही थी और ये कहा था कि वो इस मामले को जांच के लिए भेजने वाले हैं, तभी उसे वो किया गया। और ये कहना है कि 1.5 लाख से ज्यादा मेल ईमेल उन्होंने क्लाउड से रिकवर की हैं, जो मनीष सिसोदिया के पुराने फोन और पुराने कंप्यूटर से मिली हैं। इसके साथ ही ये भी कहा है कि बाकी अन्य आरोपियों के साथ उनका कन्फ्रंटेशन जरूरी है। मनीष सिसोदिया का ये कहना था कि संजोग से उसी समय फोन खराब हो गया, फोन काम नहीं कर रहा था, लिहाजा उन्हें दूसरा फोन लेना पड़ा है। लेकिन उसके पहले फोन की मेमोरी और उसमें जो सारी चीजें थी उसे लेकर ईडी ने सवाल उठाए और ईडी ने कहा कि जिस तरह से सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हिरासत में लेकर ही पूछताछ करना जरूरी है और जिस मुकाम पर यह केस अभी है वहां इनको जमानत देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे केस की जांच पर असर पड़ेगा। मनीष सिसोदिया की तरफ से खुद मनीष सिसोदिया ने अदालत से कहा कि वो पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ईडी जब सवाल ही नहीं पूछ रही तो वो क्या करें। कमरे में इधर से उधर बिठाना जांच का हिस्सा नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी वो इधर बिठा देते हैं, कभी उधर बिठा देते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे से 7 दिनों में लगभग 4 घंटे ही पूछताछ की है और जिस तरह से पूछताछ के नाम पर ये ले जाते हैं यहाँ पर से और अदालत से आदेश करा के उसके बाद कोई पूछताछ नहीं होती, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होता, सिर्फ 4 लोगों से कन्फ्रंटेशन कराया है, 4 घंटे पूछताछ की है। तो ऐसे में ये सिर्फ बहाना चाहते हैं हमें अपनी हिरासत में रखने का, लेकिन अदालत ने इन सारी दलीलों को नजरअंदाज किया है। जिस तरह से 5 दिन की हिरासत दी है तो जाहिर है कि ऐसे में तो बिल्कुल साफ है कि मनीष सिसोदिया की दलीलों को नजरअंदाज किया है, दरकिनार किया है। और अब 22 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, जब ईडी ये बताएगी कि आखिर इन 5 दिनों में उसने क्या हासिल किया। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।